दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी सीआईएसएफ फायरमैन की रिक्रूटमेंट प्रक्रिया के बारे में, यानी कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर फॉलो की जाएंगी, किस तरीके से कैंडिडेट्स का रिक्रूटमेंट किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। फिजिकल से लेकर मेरिट लिस्ट बनने तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसे कि सीआईएसएफ के द्वारा फायरमैन के 466 यानी कि 466 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और विज्ञापन के अनुसार 31 अगस्त 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 के भीतर, यानी कि इन दोनों तारीखों को मिलाकर ऑनलाइन आवेदन करने हैं। तो यदि आप आवेदन कर चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आवेदन करने के बाद में अब ये जानना बेहद जरूरी है कि भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। कोई डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अनुसार रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 3 स्टेप्स यहाँ पर शामिल किए गए हैं। पहला रहेगा पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दूसरा यहाँ पर रहेगा आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में तीसरा रहेगा आपका रिटन एग्जाम यानी कि डब्ल्यूई। तो इन 3 स्टेप को पार करने के बाद में ही आपको सीआईएसएफ में फायरमैन की नौकरी मिल पाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो क्या रहेगा इसके बारे में। उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा, और लास्ट में जो रिटन एग्जाम है उसका क्या पैटर्न रहेगा, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो पहले बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी की। तो यहाँ पर बताया गया कि एक कैंडिडेट्स को 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। द कैंडिडेट्स हैव टू क्लियर 5 किलोमीटर्स रनिंग इवेंट इन 24 मिनट्स। तो आपको 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को पार करने के लिए 24 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद में आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है यानी कि पीएसटी वो लिया जाएगा। यदि आप दौड़ पार कर लेते हैं तो आपको पीएसटी से गुजरना होगा। तो पीएसटी यानी कि आपकी जो हाइट है, वेट है, चेस्ट वगैरह है उसकी नाप तोल यहाँ पर की जाएगी। तो मिनिमम हाइट यहाँ पर रखी गई है 170 सेंटीमीटर, चेस्ट यहाँ पर रखा गया है 80 से 85 और उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना जरूरी है। इसके अलावा जो विभिन्न कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें नियमों के अनुसार छूट भी यहाँ पर दी गई है। क्या छूट दी गई है उसके बारे में भी आपको आगे बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो बात आती है कि जो कैंडिडेट पीईटी पास कर लेता है, पीएसटी पास कर लेता है, तो उनको इसका कोई एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। आपको एक ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसे आपको पास करना जरूरी है, और शरीर के या फिर जो बायोलॉजिकल मेजरमेंट है उसके हिसाब से आपका वेट भी होना जरूरी है। पीएसटी और पीईटी पास करने के बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने के बाद ही आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो दूसरा स्टेप यहाँ पर हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिसमें आपके सारे जो सर्टिफिकेट हैं जैसे कि 10th और 12th की मार्कशीट यदि आपके पास में है तो उसे वेरीफाई किया जाएगा। यदि आपके पास में कोई दूसरी सर्टिफिकेट है उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। आपका मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, सबकी जांच यहाँ पर उनके द्वारा की जाएगी, और उसके बाद में ही आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में रिटन एग्जाम ली जाएगी आपकी, जो कि रहेगी आपकी कंप्यूटर बेस्ड मोड में ली जाएगी। तो ये ऑनलाइन ही एग्जाम यहाँ पर ली जाएगी फायरमैन की। तो यहाँ पर बताया कि जो कैंडिडेट्स पीईटी, पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाते हैं, यानी कि इनको क्लियर कर लेते हैं, उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर ओएमआर के थ्रू टेस्ट लिया जाएगा उनको, और ये जो एग्जाम रहेगी ये 100 नंबर की रहेगी और इसमें 100 ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको 100 क्वेश्चंस वाली एक रिटन एग्जाम पास करनी पड़ेगी, जिसमें कि 4 पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग,
इसमें कि 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर रहेंगे। इसके बाद में दूसरा पार्ट यहाँ पर रहेगा आपका जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, जिसमें कि 25 सवाल रहेंगे, 25 नंबर रहेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स तीसरा पार्ट 25 नंबर और 25 सवाल। उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश चौथा पार्ट रहेगा, इसमें 25 सवाल रहेंगे और 25 नंबर रहेंगे। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सभी जो सवाल हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, कि ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। सबसे बड़ी राहत यहां पर दी गई है कि देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। जैसे कि ज्यादातर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन सीआईएसएफ फायरमैन में कोई प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और एग्जाम कब होगी, एग्जाम की डेट्स कब रहेगी, ये कैंडिडेट्स को इंफॉर्मेशन उसकी दे दी जाएगी। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात यहां पर बताई गई है कि जो यहां पर है एक मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी फिक्स कर दिए गए हैं कि आपको इतने नंबर आने के बाद ही आपको नौकरी दी जाएगी, आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो यहां पर बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की क्या रहेगी। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी रहेगा, पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन एग्जाम, और उसके बाद में लास्ट में रहेगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। सबके बाद में बताया गया है कि जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन इन रिटन एग्जाम फॉर नेक्स्ट स्टेज विल बी एजेंडर। यूआर, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम के लिए कम से कम 35% नंबर लाना बेहद जरूरी है। एसटी और ओबीसी को 33% नंबर लाने पर ही पास किया जाएगा। जिससे आप कम नंबर लाते हैं तो आपको पास नहीं किया जाएगा, चाहे सीटें खाली रख दी जाएंगी। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को कम से कम 33% नंबर लाना जरूरी है, तभी जाकर उन्हें नौकरी दी जाएगी। तो ये पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है सीआईएसएफ फायरमैन की, कि कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर रहेंगे। तो आगे आने वाले वीडियोज में आपको इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और यदि कोई डाउट आपका है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, उसका भी जवाब आपको तुरंत दिया जाएगा।